चैलेंजर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम 2017 के जो एग्ज़ाम हुए थे एमपी पुलिस के, वो पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हम इसमें ऑप्शन से ना डायरेक्ट ही करेंगे। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो जल दिवस 22 मार्च को। अब एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है तो वो 8 मार्च को। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। और एक उपभोक्ता दिवस आता है बहुत ज़्यादा, कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। और एक टीबी दिवस, तो वो 24 मार्च को। तो ये मार्च के महत्वपूर्ण दिवस हैं। सबसे ज़्यादा एक उपभोक्ता दिवस पूछा जाता है 15 मार्च। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और जल दिवस 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो ये क्षिप्रा, यानी उज्जैन क्षिप्रा नदी। अब ये क्षिप्रा जो है वो कहाँ से निकलती है, तो काकरीबरडी पहाड़ी से। और ये किसकी सहायक नदी, तो ये खान नदी की सहायक नदी है। सॉरी, खान नदी इसकी सहायक नदी है क्षिप्रा की। और ये चंबल में मिलती है। क्षिप्रा किस में मिल जाती है, चंबल में। अब उज्जैन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। महाकालेश्वर मंदिर यहीं पर है उज्जैन। सिंहस्थ का मेला उज्जैन में ही है। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। और एक क्वेश्चन और आता है कि 90 डिग्री का कोण कहाँ बनता है, तो वो उज्जैन में बनता है। अब ये करंट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ग्लोबल स्किल समिट 2017 किस शहर में हुई थी, तो उस टाइम पे ये भोपाल में हुई थी। तो ये करंट का था उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या है, तो ये मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। क्या है, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। तो ये जो है ना विवेकानंद की शिष्य हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है किसकी शिष्य आती हैं, तो विवेकानंद। ठीक है, और विवेकानंद से क्वेश्चन आते हैं, शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में इन्होंने भाग लिया था विवेकानंद ने। और एक इनका जो जन्म था वो 12 जनवरी 1963 में हुआ था विवेकानंद का। उन्हीं के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को युवा दिवस। और विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। और इनने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आपको कमेंट करना है कब की थी। ठीक है, और इनके गुरु का नाम परमहंस था, राम। ठीक है, परमहंस। अगला देखो, रामकृष्ण परमहंस था। और बेलूर मठ जो पश्चिम बंगाल में है, वो रामकृष्ण परमहंस ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो बालिका दिवस 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। इस दिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, 24 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। अब 10 दिसंबर को हास्य दिवस। ठीक है, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। और 9 जनवरी को मनाया जाता भारतीय प्रवासी, 10 जनवरी को हास्य दिवस हैगा। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस हैगा। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। बहुत ज़्यादा आता है भारतीय प्रवासी दिवस। तो ये जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अभी वर्तमान में तो कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, नीति आयोग। और पहले नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग की स्थापना पूछी जाती है तो 1 जनवरी 2015। ये योजना आयोग का स्थान लिया इसने। और योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 में। और नीति आयोग की आप फुल फॉर्म लिखना है क्या है। ठीक है, हिंदी में इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जाना जाता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला है, सौर स्मारक कहाँ पर है, तो ये सौर स्मारक पूछा गया था, तो ये भोपाल में है। तो भोपाल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ताजुल मस्जिद पूछी जाती है, भोपाल में। ठीक है, और भोपाल में एक देश का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक भोपाल में हमीदिया अस्पताल काफ़ी ज़्यादा आता है। एक भारत भवन 1982, ये काफ़ी ज़्यादा आता है। वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे इसके। ताजुल
मस्जिद और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी भोपाल में है। और भारत भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन और पर्यावास भवन ये भोपाल में हैं। अब ये करंट में पूछा गया था, हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2016 किसने जीती थी? उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया। अगला देखो, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की है। किसकी है? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमो वर्षियम। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रम वर्षियम और अभिज्ञान शकुंतलम ये सभी रचनाएं कालिदास की हैं। भारत की ओर से प्रथम ऑस्कर जीता, यानी भारत की ओर से प्रथम ऑस्कर भानु अथैया ने जीता था। किसने जीता था? भानु अथैया 1982। और एक क्वेश्चन और आता है किसके लिए? तो गांधी पिक्चर के लिए जीता था। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो रिचर्ड एटनबर्ग। ठीक है, रिचर्ड एटनबर्ग ने। और ये अमेरिका द्वारा दिया जाता है, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर। और 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। सॉरी, गांधी पिक्चर जो थी रिचर्ड एटनबर्ग इसके वो थे। गांधी की भूमिका बेन किंसले ने निभाई थी। सॉरी, गांधी की भूमिका बेन किंसले द्वारा निभाई थी। अगला क्वेश्चन है बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य पूछा गया था, तो बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में है। कहाँ पर? होशंगाबाद। पचमढ़ी होशंगाबाद में, धूपगढ़ होशंगाबाद। और जो तवा नदी पुल भी है वो भी होशंगाबाद में है। सबसे छोटा वन वृत्त भी होशंगाबाद है। और जो गेहूं अनुसंधान केंद्र है वो पावरखेड़ा होशंगाबाद में ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2016 किसको मिला था? तो उस टाइम पे काशीनाथूनी विश्वनाथ को मिला था। किसको? काशीनाथूनी विश्वनाथ। और ये फिल्म जगत का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1969 में स्थापना हुई थी। और सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वो देविका रानी रौरिक को मिला था। अमिताभ बच्चन के बाद ऋतिक रोशन को मिला है। तो बताइए कौन से क्रम का है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है जामनी नदी कहां से निकलती है? तो इसमें ये गलत शब्द क्या है? तो जामनी नदी ये सागर से निकलती है। कहां से? सागर से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल डिफेंस अकेडमी कहां पर है? तो नेशनल डिफेंस जो अकेडमी है वो आपकी पुणे में है। कहां पर है? पुणे। खड़कवालसा पुणे। भारतीय सैन्य कॉलेज, सॉरी, जो नेशनल कॉलेज है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, नेशनल कॉलेज कहां पर है? नई दिल्ली। संगीत घर कहां स्थित है? तो संगीत घर इंदौर में। वैसे संगीत राजधानी महर सतना को कहा जाता है। संगीत राजधानी महर सतना को, क्योंकि अलाउद्दीन खां की जन्मभूमि है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को ये लड़ा गया था। ठीक है, बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध। तो बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। पानीपत का प्रथम 1526 में, खानवा का 1527 में, चंदेरी का 1528 में, घाघरा का 1529 में। तो ये 4 युद्ध लड़े गए थे। बाबर ने पानी खाया, फिर पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चांद देख के घर चला गया। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम न्यायाधीश कौन थे? अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के प्रथम न्यायाधीश, तो हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया प्रथम न्यायाधीश। और वर्तमान में जो अभी 47वें क्रम के हैं वो अरविंद बोबड़े हैं मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय जो है आप दिल्ली में, और ये सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 में है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950। इसमें 33+1 33 छोटे न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है।
ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये बैतूल। ताप्ती कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है। अब एक तो ताप्ती से कौन से क्वेश्चन आते हैं? सूरत और बुरहानपुर किस नदी के किनारे हैं? तो ये ताप्ती है। और ये नर्मदा के समांतर पश्चिम की ओर बहती है। तो क्वेश्चन आता है कि नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती, पश्चिम की ओर बहने वाली, और ये एस्चुरी का निर्माण करती है और अरब सागर में मिल जाती है। इस पर एक तो उकाई परियोजना और एक काकरा पारा परियोजना, ये दोनों आते हैं कि उकाई परियोजना किस पर है और काकरा पारा परियोजना इसी पर है। अब राज्यपाल का चुनाव किसके द्वारा होता है, यानी राज्यपाल को कौन चुनता है? ये क्वेश्चन आया था। तो राज्यपाल को चुनता है राष्ट्रपति। कौन चुनता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल जो है वो 154 में, ठीक है, यानी राज्यपाल का पद 154 और 155 में दिया है। राज्यपाल 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब धारण करता है पद को, और इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। इसकी आयु, जो राष्ट्रपति की आयु होती है वही होती है, यानी 35, क्योंकि केंद्र में राष्ट्रपति होता है और राज्यों में राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन था भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछा गया था। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, ठीक है। एक ज्वारीय बंदरगाह पूछा जाता है तो वो कांडला गुजरात का है। कौन सा? कांडला गुजरात का। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, और नाहवा सेवा बंदरगाह काफ़ी ज़्यादा आता है, नाहवा सेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो ये भी मुंबई में है। तूतीकोरिन, एन्नौर और चेन्नई ये तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में, और जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश में बंदरगाह है वो है पोर्ट ब्लेयर। बहुत ज़्यादा आता है कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर। आपको कमेंट करना है कि पूर्वी घाट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं और पश्चिमी घाट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, कमेंट डालना है सबको। अगला देखो, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पूछा गया था कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये जबलपुर में है। रेल जोन पहले 17 थे, अब 18 हो गए हैं, रेल जोनों की संख्या 18। अभी 18वां जो बना है वो दक्षिणी, कमेंट करना है आपको कौन सा है, दक्षिणी शायद विशाखापत्तनम में बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो उस टाइम पे ये 2016 में मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर में हुआ था। अगर हम करंट की बात करें तो 107वां जो अभी हुआ है वो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है, 107वां। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल को किस वर्ष जिला बनाया गया? काफ़ी ज़्यादा आता है, तो भोपाल बना था 26 नवंबर 1972। क्वेश्चन आया था कि भोपाल किस वर्ष जिला बना था? तो 26 नवंबर 1972। निमाड़ी जो बना था वो 10 अक्टूबर 2018 को 52वां। आपको कमेंट करना है कि जो आगर मालवा है 2013 में बना था वो किससे अलग हुआ है, वो कौन से क्रम का है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जहाज नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुका है? तो ये करंट उस टाइम पे हुआ था, तो INS विक्रांत था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो मौना लाओ हवाई द्वीप। कौन सा है? मौना लाओ हवाई द्वीप। अब भारत से आते हैं कि ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो बैन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में सक्रिय है, ये काफ़ी ज़्यादा आता है, और नॉरकोंडम ये प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में है। अब क्रोमोसोम कोशिका के किस हिस्से में पाया जाता है? तो ये नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम की खोज बाल्टेयर ने की थी, ठीक है, किसने की थी? बाल्टेयर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये पूछा गया था कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है शरीर की। और सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है? तो वो शुतुरमुर्ग की होती है। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो वो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा जो होती है वो जीवाणु की होती है।
अब ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि धमनी में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है, तो धमनी में जो होता है ना वो शुद्ध रक्त पाया जाता है। यहाँ पर ये गलत छपा है, शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें CO2 युक्त होता है। किसमें? पल्मोनरी में होता है CO2 युक्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वाहनों के पहिए में गड्ढे क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वाहनों के पहिए में गड्ढे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनमें घर्षण आसानी से हो, यानी आप ब्रेक वगैरह लगाएं तो आसानी से लग जाएं, इसलिए घर्षण के लिए क्या करते हैं, उसमें गड्ढे बनाए जाते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेते हैं, क्वेश्चन हु ऐसे ही आते हैं, हुबहू, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को लगभग 2 से 3 बार देखें, ठीक है। और लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनकी आपको कमेंट करना है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है, कमेंट करना है। और वर्तमान में जो आपके CGA कैग उनके अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको 2 कमेंट करना है, जिससे मुझे पता रहे कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।